आए कुबेर के दो पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकूबर। का ये पेड़ कैसे हो गए? का एक समय की बात थी, किसी सरोवर में विवस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। नारद जी उधर से आए, बिना कपड़ों को इन्हें नहाते देखा तो नारद जी रुष्ट हो गए और इनको श्राप दे दिया। जीवन के 6 कर्म ऐसे हैं जहां देह के ऊपर वस्त्र होना ही चाहिए। यदि इस मर्यादा का उल्लंघन किया है तो बहुत बड़े पाप का अधिकारी वह स्त्री पुरुष बनते हैं। कौन कौन से 6 कार्य हैं जिनमें वस्त्र देह पर होना ही चाहिए? स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम। नहाते समय शरीर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। यह नहीं कि हमें बाथरूम में कौन देख रहा है, यह जघन्य अपराध हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। बिना वस्त्र के, नाभि के नीचे वस्त्र नहीं। ग्रंथों में तो ये लिखा है कि नारी को नहाते समय पूरे बदन के ऊपर वस्त्र होना चाहिए, पूरे शरीर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। नारी नहावे तो पूरा शरीर उसका नहाते समय ढका हुआ होना चाहिए। ऐसा हमारा संत जन, उन्होंने इसके ऊपर शोध किया है, तो कोई तो बात रही होगी। पुरुषों के लिए कहा गया कि नाभि के नीचे वस्त्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम। पानी का मालिक वरुण है, जहां भी जल है वहां भगवान वरुण देवता पधारे हैं। देह पर वस्त्र न हो तो उस देवता को कितना बुरा लगता होगा, उसको कितना कष्ट होता होगा, उसको कितनी पीड़ा होती होगी। इसलिए इस मर्यादा को बचाने के लिए कि देह के ऊपर वस्त्र होना ही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि गरुड़ पुराण में वर्णन है कि नारी के पूरी देह के ऊपर वस्त्र क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि जल में पितरों का वास होता है, इसलिए। और जब कोई नारी बिना कपड़ों के स्नान करती है तो वहाँ पितर बड़े रुष्ट होते हैं, बड़े दुखी होते हैं और उनको बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। कहते हैं वो, हमारा ऐसा कौन सा दुर्भाग्य है, सो इस वंश परंपरा में एक कुनारी चल करके आई, ऐसा वायु पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो जो मान मर्यादाएं जो बनाई हुई हैं, जब इनका पालन न किया जावे तभी तो जीवन में दिक्कत चल करके आती है। स्नानम दानम, नहाते समय देह पर वस्त्र, दानम देते समय देह के ऊपर वस्त्र, शयनम सोते समय भी देह के ऊपर एक वस्त्र होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए। एक राजा याति की कथा आती है, अब मैं नहीं सुना पाऊंगा, समय नहीं है। व्यक्ति को वर्णित किया गया है, बताया गया है कि नारी के लिए भी ये बोला गया है कितनी मान मर्यादा। वो गणेश जी प्रकट हुए, वो एक कथा आती है सब महापुराण में। भगवान शंकर जी अचानक आ गए और मैया नहाने को गई थी। तब जया ने कहा कि कम से कम एक तो घर में ऐसा कोई हो, जब कोई आवे तो रोक दे। वर्णन किया गया है, देखिए पति और पत्नी शरीर दो हैं, आत्मीयता एक है, लेकिन यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि स्त्री को पुरुष पति नहाते हुए देखे। इजाजत हमारे ग्रंथों ने नहीं दी। नारी नहा रही है या वस्त्रों का चयन कर रही है, भले समझदार लोगों को, पुरुष को, पति को उस जगह पर रहना ही नहीं चाहिए। ये भारतीय संस्कृति की ये मर्यादा है। ये कंस की एक कथा मैंने पढ़ी है, लाज इसने उतार करके रख दी। माता देवकी का जब समय विवाह हो रहा था तो वह वस्त्र उसको पहनाए जा रहे थे, वहां और भी स्त्रियां थी। ये ढूंढ ढूंढ करके देख रहा था, इसको समझाया था वृद्ध स्त्रियों ने, इसके अंदर ये बहुत बड़ा खोट था। ये जो भी धराशायी हुए हैं, बुरी मौत मरे हैं, इसमें इनका कोई न कोई अपराध रहा है। ये कथाएं सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं हैं, ये कथाएं हमें बहुत ज़्यादा सुंदर सीख देती हैं। ग्रंथों में लिखा है कि जो इन मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं उनकी आयु क्षीण होती है और पानी से पैदा होने वाली ऐसी बीमारियां उनको पनपती हैं जो इन मर्यादाओं का खंडन करते हैं। तो स्नानम नहाते समय, दानम देते समय, शयनम सोते समय देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए, गमनम यात्रा करते समय, और भुजिम भोजन करते समय, भोजन करते समय भी देह के ऊपर, शरीर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। बिना वस्त्र के ना खाएं, ऐसी मर्यादा